हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा। तो अभी मैं जो रिक्रूटमेंट लेके आई हूँ वो नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से है। नेशनल बुक ट्रस्ट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एपेक्स बॉडी है, जिसमें आपको वेरियस वैकेंसीज दी हुई हैं। इस वैकेंसी में जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मैट्रिक 10th पास। मतलब अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए टोटली एलिजिबल हैं। नो मैटर अगर आप ग्रेजुएट हैं, 12th क्लियर हैं, तो अभी आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ वैकेंसी मिलेगी। तो वो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट पोस्ट के बारे में बताऊंगी। इन्होंने जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, ये वेरियस रिक्रूटमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। आप जिस क्राइटेरिया में फॉल करते हो आप वो रिक्रूटमेंट भर सकते हो। इस रिक्रूटमेंट का जो पे स्केल है वो स्टार्टिंग 35,000 से स्टार्ट हो जाता है और 1 लाख तक से अबव जाता है। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इस रिक्रूटमेंट को फुल कर सकते हो। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जिसमें अभी इन्होंने वेरियस रिक्रूटमेंट्स निकाली हुई हैं, जिसका नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोडक्शन, असिस्टेंट एडिटर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, एडिटोरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर आर्टिस्ट एंड ड्राइवर। ये 13 पोस्ट इन्होंने निकाली हुई हैं अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए। अब अगर मैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूं तो असिस्टेंट डायरेक्टर की 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोडक्शन की 1 पोस्ट है, सिमिलरली असिस्टेंट एडिटर की 2 हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, उसके बाद एडिटोरियल असिस्टेंट की भी 3 वैकेंसीज़ है, अकाउंटेंट की 3 वैकेंसीज़ है। वो लोग जो अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए काफ़ी अच्छी है। सीनियर स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसी है, 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, उसमें 4 पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन की 1 है, जूनियर ट्रांसलेटर की 1 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 हैं, जूनियर आर्टिस्ट की 1 है और ड्राइवर की 3 वैकेंसीज़ है। तो अब अगर मैं इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करूँ तो ये 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है इसकी रिक्रूटमेंट। तो विद इन 30 डेज़ में इसको फुलफ़िल करना है। तो 16 फरवरी अगर हम बात करें तो इसकी लास्ट डेट होगी। आपके पास सिर्फ 15 फरवरी तक का टाइम है। 15 फरवरी तक ही इसका लास्ट डेट है, आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो इसकी जो एज लिमिट इन्होंने दिखाई हुई है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 2 हैं, तो उसके लिए एज इन्होंने स्पेसिफाई की हुई है 35 ईयर्स की। और जो इसका पे लेवल, अगर मैं इसके ग्रेड की बात करूँ, पे स्केल की बात करूँ, तो इसका पे लेवल स्टार्ट हो जाता है 56,100 रुपीज़ से लेके 1,77,500 तक का। और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में, पब्लिसिटी में, पब्लिक रिलेशन में, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में और एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट जो है वो फिल कर सकते हो। प्लस इसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में एंड पर्सनल मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोडक्शन की रिक्रूटमेंट के बारे में, तो इसके लिए आपको 1 पोस्ट दी हुई है और सिमिलरली इसकी भी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की है। पे स्केल इसका भी सेम ही है असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह। और इसमें ये है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, होनी आपकी बैचलर डिग्री चाहिए। अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक है। इसका भी पे स्केल उतना ही है जितना ऊपर की दोनों पोस्ट में था। इसका अपना एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, वो ये आपको गिवन स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें प्रोडक्शन असिस्टेंट की, तो प्रोडक्शन असिस्टेंट की जो पोस्ट है 1 पोस्ट दी है जिसकी एज लिमिट है 30 ईयर्स तक की। इसका पे स्केल 35,400 से स्टार्ट हो जाता है और 1,12,400 तक जाता है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये रही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिटोरियल असिस्टेंट की, तो इसकी 3 पोस्ट हैं, एज इसकी 30 ईयर मैक्सिमम है। इसका पे स्केल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट अगर अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट में आपको 3 पोस्ट दी हुई हैं
और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्केल आपकी स्क्रीन पे है। सीनियर स्टेनोग्राफर्स की 2 पोस्ट हैं और एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स है। इसका भी पे स्केल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस नोटिफिकेशन में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नेक्स्ट असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट हैं और इसका जो पे स्केल है वो गिवन दिया हुआ है और साथ में इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है जिसका एज लिमिट 30 ईयर्स है और इसका पे स्केल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको मेंशन कर दिया हुआ है। जूनियर ट्रांसलेटर की भी 1 वैकेंसी है, एज लिमिट जिसकी 30 ईयर्स की है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं जिसका जो आपको एज लिमिट दिया हुआ वो भी 30 ईयर्स है। प्लस इसका जो ये दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये भी आपको स्क्रीन पे मेंशन किया है मैंने। अब बारी आती है 10th स्टूडेंट्स के लिए कौन सी इसमें वैकेंसी है। ये तो सारे ग्रेजुएट्स के लिए हो गई, तो 10th के लिए अब ये रिक्रूटमेंट है जूनियर आर्टिस्ट की। जूनियर आर्टिस्ट की 1 वैकेंसी है जिसका जो पे स्केल है वो 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़ तक है। ये लेवल 4 की रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ कमर्शियल अप्लाइड आर्ट इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अगर आप लास्ट इसकी वैकेंसी की बात करो तो वो ड्राइवर की है। ड्राइवर में 3 पोस्ट हैं और सैलरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इन सारी पोस्ट के क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो आप ये रिक्रूटमेंट को फिल कर सकते हो। अगर आप इन सारी क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करते हो तो अभी मैं आपको जो इनका नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फॉर्म आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, वहाँ पे आपको लिंक में अगर उसको क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये रहा इसका फॉर्म। आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करके अपने जो डिज़ायरस डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच करके उन्हें अपना पोस्ट एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप पोस्ट कर सकते हो। फॉर्म काफ़ी लंबा है तो आप इसको ध्यान से भर के अपना एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टेनोग्राफी के लिए स्पीड और जो भी कंप्यूटर एफिशिएंसी है जो भी इन्होंने मांगा हुआ है वो सारी आप इसमें फुलफ़िल करके सिग्नेचर और अपना डेट एंड प्लेस भर के आप इसको पोस्ट कर सकते हो। ये वैकेंसी को आप फुलफ़िल कर सकते हो। इसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एड्रेस आपको गिवन दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने कर पड़ेंगे डिमांड ड्राफ्ट की हेल्प से। इसका ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, ऑफलाइन आपको पोस्ट करना पड़ेगा। प्लस इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये बिना एग्ज़ाम का पेपर है। एग्ज़ाम नहीं है, अब सिर्फ एक इंटरव्यू बेस्ड पेपर है। तो आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो आपको इंटरव्यू को फेस करना है, बस आपकी जॉब पक्का है अगर आप प्रिपेयर करके गए होंगे। तो ये थी हमारी रिक्रूटमेंट आज की। थैंक यू एवरीवन। लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के भी अपडेट मिलते जाएँ। थैंक यू ऑल।